दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। आप इसका चार्ट को देख रहे हैं, इसमें क्या बेहतरीन पैटर्न बनते नजर आ रहा है और ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाते हुए प्राइस सेक्शन के साथ आज अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट कर चुका है। और इन दिनों इसमें आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी बम्पर तेजी का ग्राफ नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके यहीं पर लॉन्ग टर्म चार्ट की चर्चा करते हैं तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट में भी तेजी देखने को मिलेगा और ये तेजी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों इसके आगे की रिसर्च करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों पीसीबीएल लिमिटेड। 377 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 8.66% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 14,239 करोड़ का, स्टॉक T29 का है, आरओसी 14.2% एंड आरओई 16.2% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 152 का लो रहा और 380 का इसने हाई लगाया है। दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये दोस्तों आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की एक कंपनी है और इसका बिजनेस कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में ये कंपनी काम करती है और ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी है। इसके दोस्तों अगर हम पिछले एक साल के चार्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा लंबी तेजी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर से अच्छी तेजी। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। बाकी कॉन्स में ऐसा कुछ खास ऐसा देखने को है नहीं। कंपनी के अगर हम पीयर ग्रुप्स की बात करें तो केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है जिसमें आपका पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो इस मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं और उन्हीं में से पीसीबीएल भी एक कंपनी है। तो अगर हम पीसीबीएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 867 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1219 करोड़, मार्च 2023 में 1374 करोड़ और मार्च 2024 में 1929 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 128 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 88 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 102 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 111 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। और दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 8 अगस्त 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें अगर हम तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2285 करोड़ का, मार्च 2017 में 1927 करोड़, मार्च 2021 में 2660 करोड़ और मार्च 2024 में 6420 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ मार्च 2013 में -22 करोड़ का निगेटिव रिटर्न्स थे, मार्च 2017 में 69 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 314 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 491 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगर दोस्तों हम इसके स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 45% की रेट से, पिछले 5 सालों में भी 45% की रेट से, पिछले 3 सालों में 41% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 142% का शानदार रिटर्न दिया है। बाकी कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं जहाँ मार्च 2013 में 874 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 758 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 724 करोड़ और मार्च 2024 में तो 4983 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर, जो कि इस साल काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2299 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2580 करोड़, मार्च 2021 में 3726 करोड़ और मार्च 2024 में 11295 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास, लेकिन इसकी तुलना में जो लोन है ये लोन काफी ज्यादा है, तो यहाँ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम पीसीबीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 55.69% थी, घटकर 51.41% हो गई है जून 2024 तक। एफआईआईज की होल्डिंग 6.51% से घटकर 5.29%, डीआईआईज की होल्डिंग 2.11% से बढ़कर 6.41% और गवर्नमेंट का जो हिस्सा है 1.36% से घटकर 1.24% हो गया है और पब्लिक की जो होल्डिंग है 34.33% से 35.66% हो गई है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है पीसीबीएल, अगर हम इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 8 ही निगेटिव संकेत भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, आरओसी भी पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है, आरओई भी पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका अभी भी मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ में काफी अच्छी पेस देखी गई है और इनका जो बैलेंस शीट है उसमें भी लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन वही रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको सचेत रहना पड़ेगा। बाकी डिप्रिसिएशन का भी इफेक्ट पड़ा है प्रॉफिट पर, रेवेन्यू में भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में वैल्यूएशन डाउन हुई है और इनका जो शेयर प्राइस है वो भी पिछले 10 सालों से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके
मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 35% का इसके पास मार्केट है कार्बन ब्लैक में और 10% का मार्केट है कार्बन ब्लैक इन एशिया में। तो अगर हम पीसीबीएल के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है कार्बन ब्लैक अराउंड 84.2%, पावर 3.6% एंड 12.2% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से अराउंड 70% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो कार्बन ब्लैक वाले बिजनेस से 84.6% का प्रॉफिट, बाकी का 15.4% पावर वाले सेक्टर से। इनके एसेट का ब्रेकअप करते हैं दोस्तों तो इंडिया से 93.6% का प्रॉफिट होता है, बाकी का 6.4% आउटसाइड इंडिया से। तो दोस्तों अगर हम पीसीबीएल के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में आपका होगा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, लेकिन इसके कस्टमर्स की बात करें तो आपका सीएट लिमिटेड हो गया, गुडियर, जेके टायर, एमआरएफ, टीवीएस श्रीचक्रा, ब्रिजस्टोन, यानी कि दोस्तों टायर वाली जितनी भी कंपनियां हैं ये सब की सब लगभग इसके कस्टमर्स हैं। साथ में आपका कॉन्टिनेंटल हो गया, मिशलिन, नेक्सन टायर्स, योकोहामा, अपोलो टायर्स, कैम्सो एंड पेटलस जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट की चर्चा हमने पहले भी करी, अब इसके हम टारगेट की चर्चा कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें ट्रेंड दिख रहा है और जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है, ये स्टॉक अभी रुकने वाला है नहीं। अभी यहाँ पर क्लियर एंट्री मिली है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और इसका जो आने वाले दिनों में टारगेट है सबसे पहला तो 450 का लेवल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से रुक कर वापस चलेगा तो जल्दी ये 550 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी की एनालिसिस कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप किसी और कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट में उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाया जाए।